हेलो नमस्कार प्रणाम। आज बात करेंगे नीतीश के संग बन गई आरसीपी की बात। प्रशांत किशोर को क्यों छोड़ रहे हैं सभी? पांडे ने पांडे को गच्चा दिया। जी हां, आज हम बात करेंगे पूरे बिहार की राजनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे चुनाव के बाद प्रशांत किशोर क्यों हो गए सुन। अब नहीं होगी बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की कोई शोरगुल। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कैसे उनकी पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है, कैसे नीतीश कुमार पटेल भाई कर कर अब आरसीपी सिंह को अपने साथ करने में लग गए हैं, या आरसीपी सिंह यूँ बोलिए तो नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए उत्साहित हैं। इन सारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और प्रशांत किशोर की पार्टी के त्रिमूर्ति जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे मनीष कश्यप हों, चाहे आरसीपी सिंह हों, चाहे रितेश पांडे हों, सभी क्यों एकाएकी करके भागते जा रहे हैं या भागने की तैयारी में हैं। इन सारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले आप सभी तमाम दर्शक जो भी मगी खबर न्यूज़ चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात, आपको ज़रूरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना नहीं भूलें। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार अभी थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि पहले के जैसा ही लगातार आशीर्वाद प्यार देते रहिए। और सेकेंडरी चैनल एक है मगी खबर 2.0, जिसमें शॉर्ट्स डालते हैं, उस पर आप लोगों ने खूब आशीर्वाद प्यार दिया है, उसको भी जाकर कृपया कर सब्सक्राइब चैनल को कर लें और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में चुनाव समाप्ति के बाद, क्योंकि चुनाव से पहले जिस प्रकार की शोरगुल थी, प्रशांत किशोर इसमें एक तीसरे मोर्चे की तैयारी बनाने में लग गए थे। और मीडिया मैनेजमेंट इस प्रकार से किए थे कि लोग ऐसा बता रहे थे, खास हम तो पहले भी प्रशांत किशोर के बारे में चुनाव से पहले ही मेरा वीडियो, जितना वीडियो आप देखिएगा प्रशांत किशोर से रिलेटेड, सब में मैंने पहले ही कहा दिया था कि प्रशांत किशोर जीरो पर होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी पार्टी जीरो होगी या हीरो होगी, मतलब कि अर्श पर होगी या फर्श पर होगी। हम उसी समय कहे थे कि आपकी पार्टी फर्श पर ही होगी, अर्श पर जाने का सवाल ही नहीं होता। जो मीडिया पैसे लेकर बातें बना रही थी, खबरें चला रही थी, वो आज शून्य पड़ चुके हैं, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। क्योंकि उस समय हम आपको एक वीडियो भी बताए थे कि बीजेपी से ज़्यादा जो है मीडिया मैनेजमेंट प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और वो चुनाव के बाद दिखा भी कि कैसे फर्श पर आए। जिस प्रकार से दावा प्रशांत किशोर ने किया था कि नीतीश कुमार 25 सीटों से अधिक पर नहीं जाएंगे, अन्यथा हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, फिर कैसे पलटे चुनाव के बाद। वो बोल रहे हैं कि हम नेता विद्या डिफरेंट है। तो कैसे नेता विद्या डिफरेंट है? आप भी तो उसी मुद्दे पर उसी तरह के राजनीतिक करने की शुरुआत कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो 25 सीटों का दावा किए थे, और उसी समय मैंने ये भी दावा किया था कि प्रशांत किशोर जीरो पर रहेंगे। तो जीरो वाला दावा तो सही हुआ प्रशांत किशोर। अब वो लोग कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं जीरो पर, आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं, तो हमारे अनुमान के अनुसार बता सकते हैं ना कौन कितना जीत सकता है। और आप कैसे बता सकते हैं कि 25 सीटें ही जेडीयू जीतेगी? तो ये सारी बातें थी। प्रशांत किशोर अब कहाँ अता पता अभी है ही नहीं। चुनाव के बाद तेजस्वी की खूब चर्चाएं हो रही कि तेजस्वी कहाँ गायब हो गए, नहीं आए, वो हैं जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में निभाने की स्थिति में है आरजेडी, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर अपने आप को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में मानते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। चुनाव हार के बाद भी बड़बोलापन नहीं गया, लेकिन है कहाँ वो? चुनाव हार के बाद जब से तेजस्वी गायब हैं, उससे ज़्यादा दिन से तो प्रशांत किशोर गायब हैं। अब तो तेजस्वी पहुंच भी गए हैं, मीडिया के सामने बयान भी आ गया, लेकिन वो कहाँ हैं कोई अता पता नहीं। और उनके साथ जो था सब छोड़ के ऐसे भाग रहा है जैसे बाराती में दूल्हा को छोड़कर सब भाग जाता है जयमाला के बाद, वैसे ही छोड़ के भाग रहा है प्रशांत किशोर के साथ उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे, जिनके भरोसे पर प्रशांत किशोर अपनी दावा कर रहे थे। आज उनकी स्थिति ये हो चुकी है प्रशांत किशोर की कि बिहार में आने की क्षमता नहीं रही है। अब बाद में आएंगे, कहा जा रहा है कि खरमास के बाद आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। कर सकते हैं, हम ये नहीं करें कि बिहार में यात्रा नहीं कर सकते, घूम सकते हैं, लेकिन परिणाम फिर वही होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस प्रकार जिसे बोलते हैं और जिस प्रकार के आरोप लगाते हैं, उनकी काम में वैसा नहीं दिखता। बोलते हैं तो इतना बढ़िया कि लगता है कि सच में कोई नेता है जो बिहार को बदलने आया और बदल देगा, लेकिन उनकी काम देखिए वही चीज़। चुनाव से पहले कैसे आरोप लगा रहे थे, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, तो अशोक चौधरी, डॉट 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 बहुत सारे, और चुनाव के बाद कैसे गुम हो गए। अगर उन पर आरोप लगाएं तो सिद्ध कीजिए, आपके पास सबूत है तो कोर्ट में जाइए। तो फिर आप जनता को बकलोल बना रहे हैं ना, बकलोल ही बनाने के लिए ना आप जनता को चुनाव से पहले इस प्रकार की हथकंडे अपनाए हैं। और आज देखिए चुनाव समाप्ति के बाद कहाँ गए? वही सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हुए हैं, वही मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, अशोक चौधरी भी मंत्री बन गए हैं। तो आपकी तो कोई बात जनता भी नहीं मानी, और नेता पर आरोप जो लगाए वो आप साबित नहीं कर पाए, ना लड़ पाए।
नहीं साबित कर पाए, कोर्ट में जाते, लड़ाई लड़ते, तो वो भी नहीं कर पाए, सिर्फ चुनाव के पहले बोल दिए जैसे सभी लोग करते हैं। ये इनको लेकर ये भी कहा गया था कि ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाला बिहार में 2.0 हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में आए थे तो बड़ी बड़ी बातें लंबे लंबे फेंकते थे, और फिर उनको जब पकड़ाएं तो आरोप जो लगा, पकड़ाए नहीं, जो आरोप लगा जेल गए, और फिर चुनाव परिणाम हुआ केजरीवाल का, फिर क्या हाल हुआ। वही बात है कि अब प्रशांत किशोर के साथ देखिए, बड़े बड़े पांडे जी ने भी छोड़ दिया। रितेश पांडे जो प्रशांत किशोर की गृह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, और उस क्षेत्र में मात्र 16,000 कुछ वोट लाए थे रितेश पांडे। प्रशांत किशोर के गृह विधानसभा क्षेत्र में मात्र 16,000 कुछ वोट लाए थे, जबकि उतने बड़े सेलिब्रिटी हैं भोजपुरी के रितेश पांडे, अभिनेता हैं बहुत बड़े, फिर भी उतना ही वोट लाए थे। सोचिए, तो फिर कैसे प्रशांत किशोर की अहमियत और खासियत मान ली जाएगी कि उनके नाम पर वोट पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात, मनीष पांडे चुनाव के बाद कभी देखे हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा में आए, या साथ घूमे, या फिर जन स्वराज को लेकर कोई बातें करे। वो अपने मीडिया चैनल पर अब ध्यान देने लगे, जो वो खो बैठे हैं, जो अपनी विश्वास, लोगों, जनता का आदर्श, वो सब खो बैठे हैं, वो अब दोबारा पाने की कोशिश में लगे हैं। सफल होंगे नहीं सफल होंगे वो जाने, या फिर उनके काम जाने। लेकिन वो प्रशांत किशोर को लेकर जिस प्रकार से चुनाव से पहले मुखर थे, टिकट लेने के बाद कैसे साथ में एक साथ और बहुत सारी बातें आई, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो भी 36-37 हज़ार वोट लाकर नापता हो गए। मतलब कि अब ये सारी राजनीतिक रूप से विराम दे दिया। उनका तो बयान भी वायरल हुआ कि आप वोट नहीं हमको दिए तो काम क्यों करवाने आ रहे हैं। चुनाव के जस्ट बाद ही हुआ था वायरल। तीसरी, आरसीपी सिंह जो बहुत बड़ा चेहरा थे, प्रशांत किशोर के साथ बने हुए थे, और नीतीश कुमार के एक समय के दाहिना हाथ माने जाने वाले, जो नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे, इस्पात मंत्री, और नीतीश कुमार के स्वजातीय भी थे, और नीतीश कुमार के साथ 25 सालों से ज़्यादा से काम कर रहे थे एज ए IAS के रूप में, उनके सचिव के रूप में, फिर मंत्री के रूप में, फिर संगठनकर्ता के रूप में। और नीतीश कुमार के कितने भरोसेमंद थे ये तो सभी जानते हैं कि बिना उन 2020 के चुनाव में टिकट बंटवारे में आरसीपी सिंह की क्या भूमिका रही, ये सब जानते हैं। लेकिन कैसे वो जेडीयू से दरकिनार हुए, आरोप लगा कि बीजेपी के साथ गए, फिर अपनी पार्टी बनाए, फिर वो जनसुराज में गए, लेकिन हाँ अपनी बेटी को चुनाव भी लड़ाए अस्थामा से, लता सिंह को, उनकी भी बुरी हार हुई। तो अब आरसीपी सिंह भी समझ गए। हाल ही में कल ही एक पटेल महासंघ की मीटिंग हुई पटना में, जिसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे और आरसीपी सिंह भी पहुंचे, दोनों एक ही स्वजातीय हैं। और उसमें आरसीपी सिंह को जब पूछा गया भारत रत्न को बारे में तो बोले बिहार के नेता क्यों नहीं देना चाहिए। फिर नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो उनको लेकर भी खुलकर खूब सारे बातें कहें, जो आरसीपी सिंह कहते थे कि भुंजा पार्टी नीतीश कुमार करते कोई काम करते हैं जी, लेकिन वही आरसीपी सिंह आज पूरी तरह से नीतीश कुमार के गाथा गान कर रहे हैं। और जेडीयू में जाने की खबरें तेज हो गई, क्योंकि जब जब राज्यसभा चुनाव आता है आरसीपी सिंह का नाम एकदम चर्चा में आ जाती है जेडीयू से, क्योंकि वो जेडीयू में पहले राज्यसभा सांसद भी थे, जिनके बदले अब खीरू माथो को, झारखंड वाले को पहुंचाया गया जेडीयू की ओर से। तो अब आरसीपी सिंह को लेकर देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार सच में मान जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के जो अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले 3-4 लोग हैं, उनमें से अधिकांश का मत ये है कि आरसीपी सिंह को पार्टी में वापस नहीं लाया जाए। जैसे भुंजा पार्टी के जो परमानेंट सदस्य हैं 3-4 चौधरी जी हों बिहार वाले, या फिर केंद्रीय मंत्री हों, या फिर बिहार में 1-2 चौधरी जी हैं बिहार वाले, और फिर यही सब है। मतलब कि अब मनीष वर्मा भी आरसीपी के जगह पर नीतीश कुमार डेवलप कर रहे हैं, वो भी स्वजाती हैं, नालंदा जिला के रहने वाले वो भी हैं। तो बातें अब क्योंकि आरसीपी सिंह को अब पता लग गया अपनी कि नालंदा में वो कहे थे कि नीतीश कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी, और उनकी बेटी को इतना वोट नहीं आया कि वो सेकेंड और थर्ड रह पाएँ। तो बाकी बातें बाद में होगी। आपको कैसा लगा वीडियो, इन सारी जानकारियों में क्या कहीं त्रुटि पाई गई या त्रुटि लग रही है, या खबरों में कुछ गलतियां लग रही तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर उसको सुधार करेंगे या फिर विचार करेंगे, और अगर सही रहेगा तो हम आपसे बात भी करेंगे। बाकी अब वीडियो पर बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों को फिर से एक बार नमस्कार।